खबरों की भीड़ में छूट न जाए खास खबर। सियासत के रंगों में आपकी आवाज रहे बुलंद। देश दुनिया में फैली मंदी की आहट का डर, कोरोना से हारती जिंदगी और घुटनों पर सुपर पावर। अतीत को संजोकर नया इतिहास लिखने की मुश्किल डगर। प्राचीन भारत से न्यू इंडिया तक का सफर देखिए सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। नमस्कार, इंडिया लाइव 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं श्वेता परमार। कोरोना का असर राखी के त्योहार पर भी साफ नजर आ रहा है। बात करें बेमेतरा के स्थानीय नवीन बाजार राम मंदिर की, तो कुछ दुकानदार राखी की दुकान सजाकर तो बैठे हैं, लेकिन ग्राहक नदारद हैं। कुछ ही दुकानदारों ने नई राखियां बेचने के लिए रखी हैं, कुछ तो पिछले सीजन की रखी पुरानी राखियां बेचने को मजबूर हैं। लोग भी इस बार राखी खरीदने के लिए दुकानों का रुख करने की बजाय घरों में ही राखी बनाकर रक्षाबंधन का त्योहार मनाने की तैयारी में हैं। क्या नाम है आपका? वैभव तिवारी। तो राखी दुकान तो लग के तैयार हो गया, लेकिन बताइए इसके संबंध में क्या? राखी एक हफ्ता बाकी है सर, और राखी लेने वाले कोई नहीं है। राखी को भी कोरोना हो गया है और दुकान तो सच कर तैयार है राखी का। इंडिया लाइव 24 के लिए बेमेतरा से ईश्वर सिंह राजपूत की रिपोर्ट। यूपी के इटावा जिले के इकदिल कस्बे में दो बाइक सवार युवकों ने एक युवती को गोली मार दी। गोली मारने के बाद दोनों युवक फरार हो गए। दिन दहाड़े घटे इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। युवती को तब गोली मारी गई जब वो बकरी चराकर घर लौट रही थी। घटना की सूचना मिलते ही एसपी सिटी और सीओ सदर भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और गंभीर रूप से घायल युवती को अस्पताल में भर्ती कराया। अब पुलिस ये पता लगाने में जुट गई है कि युवती को गोली किसने और क्यों मारी। थाना इकदिल में एक कस्बे में ही लोधियात मोहल्ला है, उसमें एक लड़की है रोशनी, जो कि लोधी जात की है। वो बकरी चराने जा रही थी। तो जो फ्लाई ओवर बना हुआ है इधर से उधर जाने के लिए, तो वहीं पे आगे जाके एक स्टैंड है जहाँ बैठने के लिए बना हुआ है। वहाँ पर दो लोग एक मोटरसाइकिल से आए और उससे हल्का रोक के उसको पीठ में लेफ्ट में गोली मार दी है। इंडिया लाइव 24 के लिए इटावा से विनय कश्यप की रिपोर्ट। गाजीपुर में रविवार को कोरोना के कुल 120 नए मरीज मिले हैं। हालांकि इसे एंटीजन किट से चेक किया गया है, जिसकी रिपोर्ट आधे घंटे में आ जाती है। फिलहाल सभी की रिपोर्ट को दोबारा जांच के लिए बीएचयू भेजा जाएगा। हालांकि एहतियात के तौर पर सभी संक्रमितों को होम क्वारंटाइन किया जा रहा है और शपथ पत्र भी भरवाए जा रहे हैं। नए मिले 120 मरीजों के साथ ही जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 917 पर पहुंच गई है, जिसमें से 509 स्वस्थ हो चुके हैं और 9 की मौत हो चुकी है। वर्तमान में जिले में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 408 हो चुकी है। इंडिया लाइव 24 के लिए गाजीपुर से मोहम्मद इसरार की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। तब तक आप देखते रहिए इंडिया लाइव 24। क्या मेहनत करते करते सफलता से महरूम हैं आप? क्या हर रोज जिंदगी के नए नए इम्तिहानों से परेशान हैं आप? करियर की उलझन से, रिश्तों में अनबन तक, मंगल के दोष से, राहु के कोप तक, शनि की ढैया से केतु के कष्ट तक अगर कर रहे हैं आपको परेशान, तो हम ढूंढेंगे आपके लिए समाधान। देखिए हमारा खास कार्यक्रम कहते हैं तारे, रोजाना सुबह 6:30 बजे सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फरीदाबाद में अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर एक महिला की धारदार हथियार से हत्या कर दी।
घटना फरीदाबाद के बल्लभगढ़ की आदर्श कॉलोनी की है। बताया जा रहा है कि 22 साल की भारती अपने मायके आई हुई थी। रात में जिस वक्त उसकी हत्या हुई वो अपनी 3 बहनों के साथ सो रही थी। तभी 3 युवक घर में घुसे और बाकी 2 बहनों का मुंह बंद करके भारती का चाकू से गला काट दिया। अब पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और हत्यारों की तलाश में जुट गई है। आज सुबह फरीदाबाद पुलिस को सूचना मिली कि घर में घुसकर तेज धारदार हथियार से एक युवती की गला रेतकर हत्या कर दी गई है। सूचना मिलने पर मौके पर तुरंत पुलिस स्टेशन से फोर्स पहुंची। क्राइम टीम और एफएसएल टीम भी पहुंच गई और घटनास्थल का मुआयना किया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटनास्थल के मुआयने से आसपास सीसीटीवी कैमरा की फुटेज मिली है, जिससे हमारे हाथ अहम सुराग लगे हैं और सभी आरोपियों की पहचान हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया लाइव 24, फरीदाबाद। उत्तराखंड के नैनीताल में हुई मूसलाधार बारिश से कोटाबाग और कालाढूंगी के सभी नदी नाले अपने उफान पर हैं, जिससे कालाढूंगी और देवल चौड़ समेत कई गांवों में किसानों के धान और सोयाबीन की फसल पूरी तरह से चौपट हो गई है। पूरनपुर गांव के किसान भुवन बिष्ट ने बताया कि वन विकास निगम का नाला हर बार गांव के किसानों की फसल को बर्बाद कर देता है। ये देखिए, पूरी हमारी फसल चौपट हो गई है। इसमें ये जो नाला है, ये नाला ये बह के सब इसी में आ रहा। कितनी बार प्रशासन से कह दिया है, गुहार लगा दी है आपदा प्रबंधन से और इधर उधर, लेकिन कोई इसको सुनने वाला नहीं। जितने भी प्रतिनिधि हैं देख के चले जाते हैं, कालाढूंगी तहसीलदार से कह के मुआयना करके चले जाते हैं, उसके बाद इसका कोई नहीं होता। जबकि यहाँ पर जो है ये गैस गोदाम का ये नाला बनाया था, इसमें जो है ये पूरी रेता यहाँ पर आ गई। उसमें पुलिया थी, लेकिन इसकी सफाई के लिए कितनी बार कह दिया है, लेकिन प्रशासन इसमें वो है। किसान अपनी इतनी मेहनत से इस फसल को बो रहा है ना, तो इसमें से ये फसल पूरी हमारी चौपट हो चुकी है। लेकिन मिन्नतें करने के बाद भी प्रशासन इसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर पाया है। वहीं नरीपुरा चौराहे पर एक दुकान में बरसात का पानी भर गया। मेथी शाह नाला भी ओवरफ्लो होने की वजह से कालाढूंगी हल्द्वानी हाईवे पर लंबा जाम लग गया। इंडिया लाइव 24 के लिए कालाढूंगी से राज नेगी की रिपोर्ट। करनाल के बजीदा गांव में 20 साल के रोहताश का अपहरण करने के बाद आवर्धन नहर में धक्का दे दिया गया। हत्या के आरोप में पुलिस ने उसके गांव के ही 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिसमें एक पुलिस कर्मचारी भी शामिल है। बताया जा रहा है कि रोहताश अपने पिता को खाना देने के लिए फैक्ट्री जा रहा था। तभी मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों ने उसे बाइक पर बैठाया और फिर नदी में धक्का दे दिया। युवक को बाइक में बैठाते हुए की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हैं, जिसकी बिना पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लापता युवक के शव को नहर से भी बरामद कर लिया गया है। ये मामला गांव बजीदा जटान का है और वहाँ दोनार राइस मिल के पास में मंदिर है। मेरा भतीजा जो रोहतास वहाँ अपने उसका फादर वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है और वो वहाँ पे उसकी चाय देने के लिए गए। जैसी चाय देके वो वापस आया, इन 2 लोगों ने, सुनील और सुदीप, जो एक नरुखेड़ी से है और एक गाँव बजीदा जटान से मिले, उन लोगों ने इसको जबरन बाइक पे घेरा। जैसे वहाँ से लेके वो निकले तो आगे मेरा छोटा भाई है, उसने देखा कि ये रोहतास को बीच में लेके जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया लाइव 24, करनाल। आज के बुलेटिन में इतना ही। अपना विशेष ख्याल रखिए और देखते रहिए इंडिया लाइव 24।